क्या तुम जानते हो, एक समय पर्वत भी उड़ते थे और देवताओं ने उनके पंख काट दिए थे। सतयुग के उस स्वर्ण काल में पर्वत केवल पृथ्वी के मूक रक्षक नहीं थे, उनके पास विशाल पंख थे, पंख जिनसे वे नील गगन की ऊंचाइयों को नापते थे। वे आकाश में विचरण करते, जहाँ मन होता वहीं उतर आते। पर पर्वतों की यह स्वतंत्रता धीरे धीरे संसार के लिए संकट बन गई। जब ये भीमकाय पर्वत बिना चेतावनी कहीं भी उतर आते तो नीचे की बस्तियां, घने वन और असंख्य जीव उनके भार तले दब जाते। एक बार इंद्रदेव के यज्ञ में विघ्न पड़ गया। देवराज इंद्र क्रोधित हो उठे। उन्होंने देखा सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा है। इंद्र ने अपने दिव्य अस्त्र वज्र का आवाहन किया। आकाश में वज्र की भयानक गर्जना गूंज उठी। इंद्र एक एक कर उड़ते हुए पर्वतों के पंख काटने लगे ताकि वे धरती पर अचल हो जाएं। पर्वतों में हाहाकार मच गया। उन्हीं में था मैनाक। मैनाक भय से कांप उठा। उसे अपना अंत समीप दिखाई देने लगा। उसने अपने सखा और रक्षक पवन देव वायु को पुकारा। वायुदेव ने मित्र की व्याकुल पुकार सुनी। उन्होंने मैनाक की रक्षा का प्रण ले लिया। जैसे ही इंद्र का वज्र मैनाक की ओर बढ़ा, वायुदेव ने अपनी प्रचंड शक्ति का संचार किया। एक ऐसा तूफानी झोंका उठा जिसने मैनाक को इंद्र की दृष्टि और प्रहार से कोसों दूर धकेल दिया। समुद्र ने अपने मित्र वायु के अनुरोध पर मैनाक को अपनी अथाह गहराइयों में शरण दी। युग बीतते गए। सतयुग के बाद त्रेता युग का आगमन हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दूत हनुमान माता सीता की खोज में लंका की ओर बढ़ रहे थे। हनुमान वायु के पुत्र थे। इस महान कार्य में लगे हनुमान को विश्राम देना मैनाक ने अपना कर्तव्य समझा। अचानक मैनाक समुद्र की सतह को चीरता हुआ बाहर प्रकट हुआ। उसने अपना शिखर ऊंचा किया और विनम्र स्वर में कहा, हे वीर, आप मेरे पिता वायु के समान पूजनीय हैं। लंका का मार्ग लंबा है, कृपया मेरे शिखर पर कुछ क्षण विश्राम करें और कंद मूल ग्रहण कर अपनी थकान दूर करें। हनुमान मैनाक की मित्रता और आतिथ्य से अभिभूत हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए मैनाक के शिखर को स्पर्श किया और कहा, हे मित्र मैनाक, तुम्हारा प्रेम पाकर मेरा विश्राम पूर्ण हो गया, पर जब तक प्रभु श्री राम का कार्य सिद्ध नहीं होता मैं ठहर नहीं सकता। मैनाक का सम्मान कर पवन पुत्र हनुमान पुनः असीम आकाश की ओर उड़ चले। अगर तुम्हें भी हनुमान और मैनाक की यह भूली हुई मित्रता छू गई हो तो इस कथा को शेयर करो और ऐसी ही अनसुनी गहन पौराणिक कथाओं के लिए पौराणिक ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करो।